गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं और कोई भी जानकारी छूट ना जाए इसके लिए बेल आइकॉन पर नोटिफिकेशन के लिए प्रेस जरूर करें, शेयर भी करें वीडियो को और यदि पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों आज का जो वीडियो है 2-in-1 वीडियो है। दो जानकारियां हैं, दो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं भर्ती से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित, जो ज्वाइनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी और जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके लिए भी। जी हाँ दोस्तों, लगातार आंदोलन की प्रगति जारी है। हालांकि हम पदवृद्धि से संबंधित काफ़ी वीडियो आप लोगों को बताते रहते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, लेकिन अब हम जैसा कि जानते हैं सभी कि लोक शिक्षण संचालनालय के सामने भोपाल में लगातार ओबीसी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री जी और उनके कार्यालय में खुशी की लहर आ चुकी है कि चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ में ही होगा, लेकिन ओबीसी के चयनित अभ्यर्थी जिनको कि होल्ड पर रखा गया है और जो वेटिंग में पूर्व में थे लेकिन उनकी नियुक्ति हो जाना थी, उन सभी को अपने विद्यालयों में होना चाहिए था, लेकिन आज आमरण अनशन करने पर मजबूर हैं और कारण है कोर्ट का केस। जी हाँ दोस्तों, 27% आरक्षण का मामला कोर्ट में लंबित है और इसी का सहारा लेकर के जो मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग है, गवर्नमेंट है, उनके द्वारा ओबीसी होल्डर्स को नियुक्ति नहीं दी गई है, चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी गई है और अब स्थिति ये है कि अब उन्हें आमरण अनशन करना पड़ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप पिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं कि लगातार ओबीसी कैंडिडेट आंदोलनरत हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं और अब ये देखना है कि गवर्नमेंट इनको नियुक्ति पत्र कब देगी। 50 दिन से ऊपर व्यतीत हो चुके हैं, कई अभ्यर्थी बीच में बीमार भी हुए, कई तरह के छोटे बड़े कार्य भी उनके द्वारा किए गए। हालांकि दोस्तों सभी शिक्षक हैं और शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट उनकी सुनवाई कब करती है। हालांकि चुनाव का दौर है इसलिए कुछ समय और लग सकता है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हुई ओबीसी आंदोलन के अपडेट की कि ये आंदोलन लगातार जारी है उनकी नियुक्ति का। और अब हम बात कर लेते हैं कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं और जिस प्रकार से दोस्तों प्रारंभ में जो रूल बुक में नोटिफिकेशन जारी हुआ था भर्ती के समय कि 100% वेतन दिया जाएगा, लेकिन बाद में जब कमलनाथ की सरकार आई तो 15 महीने के बीच में उनके द्वारा फैसला लिया गया कि 100% वेतन नहीं देंगे, वर्षों के हिसाब से वेतन में वृद्धि होगी। पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे 90% और अंत में चौथे वर्ष में जाकर के 100% वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की जो अनियमितता है कि आखिर कार्य 100% तो वेतन 70% क्यों, इसी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए जानते हैं किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि काम 100% तो वेतन 70% क्यों, इस प्रकार की न्यूज़ के साथ में ये प्रसारित हुआ है और शहडोल जिले में ये ज्ञापन दिया गया। तो आप देखें पूरी न्यूज़ कि 6 महीने पहले नियुक्त हुए नवनियुक्त शिक्षकों ने जिला कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो न्यूनतम वेतनमान शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के विज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में निकाला गया था, जिसकी नियुक्ति दिनांक से पूर्व ही वेतनमान तथा 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि शामिल थी, फिर भी इसे लागू नहीं किया गया और बीच में ही सत्ता परिवर्तन होने से तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम वेतन की जगह स्टाइपेंड लागू कर दिया, जिसके तहत अब नियुक्ति के बाद पहले 70 व दूसरे वर्ष 80% व तीसरे वर्ष 90% और कहीं जाकर के तब चौथे वर्ष में पूर्ण वेतनमान तक कर्मचारी पहुंच पाएंगे। और ऐसे में एक तरफ कर्मचारियों को 13,000 से 16,000 प्रतिमाह का नुकसान झेलना पड़ रहा है, साथ ही 3 वर्षों तक वेतन वृद्धि से भी वंचित होना पड़ रहा है। नवनियुक्त शिक्षकों का कहना है कि 2019 में रिजल्ट घोषित होने के बाद वैसे भी इनकी नियुक्ति में 2 से 3 वर्ष की देरी हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये ज्ञापन दिया गया है और अपनी समस्याओं को बताया है। तो यहाँ पर 2 प्रमुख पॉइंट सामने आए हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि जनरली 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि ली जाती है, प्रोबेशनरी पीरियड लिया जाता है, जैसा कि आप ये ज्ञापन पत्र लिए हुए अभ्यर्थी देख रहे हैं और उनके मांग पत्र में ये पॉइंट भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि को माना गया है, साथ में ही 70, 80 और 90% के वेतन की बात कही गई है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका कहना है कि 2019 में रिजल्ट घोषित होने के बाद वैसे भी उनकी नियुक्ति में 2 से 3 वर्ष की देरी हो चुकी है। साथ ही अब ऐसे कई साथी हैं जिनकी उम्र 40 के वर्ष से ऊपर है, वह मैच 20 से 22 वर्ष की सेवा में ही रह पाएंगे। सभी नवनियुक्त शिक्षकों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात मुख्यमंत्री जी के पास तक पहुंचाने का प्रयास किया है और निवेदन किया है कि उनका वेतनमान और परिवीक्षा अवधि विज्ञापन के अनुसार यथावत किया जाए। दोस्तों
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो विज्ञापन दिया गया था वो 100% वेतनमान का था और परिवीक्षा अवधि को भी घटाने की यहाँ पर बात की गई है और समय समय पर मुख्यमंत्री जी को अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास करते रहे हैं सभी नवचयनित अभ्यर्थी, और करना भी चाहिए, ये उनका हक है दोस्तों। 70% जब वेतन दिया जा रहा है और काम 100% लिया जा रहा है तो आखिर 100% वेतन क्यों ना दिया जाए। तो दोस्तों दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। एक जानकारी जो थी आपकी कि ओबीसी का आंदोलन जारी है और देखते हैं कि आगे उनको कब नियुक्ति मिलती है, कब नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे, और दूसरी जानकारी है कि 100% वेतन दिया जाए और परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष की जाए। और दोस्तों इससे संबंधित दोनों जानकारियों से कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ जरूर आप लोगों को सुनने को मिलेगी, और जो भी होगी वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।